हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिनसे हमें किसी वाक्य को बोलने में और समझने में आसानी होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में भी अपने आप ही उसी तरह से हम बोलते हैं जो हम दर्शाना चाहते हैं। जैसे अगर हमें किसी से प्रश्न पूछना है तो हम उसी तरह से बोलते हैं। क्यों, कहाँ, तो हमारे बोलने से पता लगता है कि हम प्रश्न कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो हमारे लिखने में भी इन विराम चिन्हों की मदद से पता चलता है कि बोलने वाला या लिखने वाला क्या किस ढंग से बताना चाह रहा है। विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोलते हैं तो दो शब्दों या वाक्यों के बीच में थोड़ा रुकते हैं। इसी को लिखने में भी हमें स्पष्ट करना होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से देखिए, पहला हम लेते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वो होता है जिन वाक्यों में हम कोई सूचना या समाचार देते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो हम अपनी बात साधारण ढंग से पूरी करते हैं और उसके अंत में पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम का ये चिन्ह होता है। ये देखिए, जैसे मेरा नाम रमन है, ये एक सूचना दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह। प्रश्नों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे आदि जिन प्रश्नों में होते हैं। जैसे तुम कहाँ रहती हो, तो ये देखिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तुम क्या लेने बाजार गए। नेक्स्ट देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम इस तरह से हमारा होता है, कॉमा जिसे हम बोलते हैं। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम, जब हम थोड़ा रुकते हैं। जैसे एक वाक्य के अंदर आने वाले शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, जैसे चावल, दाल, चीनी और गुड़ ले आओ। शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए भी हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे पार्क में छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी बैठे थे। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का अर्थ है जिसमें हम हैरान हो जाते हैं या किसी की तारीफ करते हैं, डर जाते हैं, डांटते हैं, घृणा करते हैं या दुख हम दिखाते हैं, तो ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह इस तरह लगता है। ये देखिए, ऐसे और नीचे एक बिंदु। जैसे बदमाश, बदमाश, वाह, अरे, छी, हाय। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाते हैं। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम यानी आधा विराम। जैसे कई वाक्य होते हैं एक ही बड़े वाक्य में, तो उनको जोड़ने के लिए अर्धविराम लगाते हैं। एक ही बड़े वाक्य में जब कई छोटे छोटे वाक्य होते हैं तो अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, व्यर्थ सामान का प्रयोग में लाना सिखाते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, व्यर्थ सामान को प्रयोग में लाना सिखाते हैं। जो हम पढ़ाते हैं मतलब पढ़ाते हैं और जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, ये हम सिखाते हैं। तो हमने दो बातें इस बड़े सेंटेंस में कही हैं, तो यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। अर्धविराम चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो आज हमने विराम चिन्हों में 5 विराम चिन्ह पढ़े हैं। हम अपनी अगली कक्षा में और भी विराम चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे। अभी आप इन 5 विराम चिन्हों को ही याद कीजिए। थैंक यू बेटा।